यहाँ। बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ। जिस रास्ते में सबका सुख हो, वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। तुझे के घर कभी न झाको, दौलत हो या नारी। तुझे के घर कभी न झाको, दौलत हो या नारी। इस आदत से बचे रहो, ये आदत है बीमारी। इसका दारू ढूंढ न पाया कोई वैद हकीम, कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, कुत्ते ने कर काटा। कुत्ते से क्या बदला लेना, कुत्ते ने कर काटा। तुमने कर कुत्ते को काटा, क्या भूखा क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो अपनी कुछ तो करो ताजीम, कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। झूठ के सर पर ताज भी हो तो झूठ का भांडा फोड़ो। झूठ के सर पर ताज भी हो तो झूठ का भांडा फोड़ो। सच चाहे सूली चढ़वा दे, सच का साथ न छोड़ो। कल वो सच अमृत होगा जो आज है कड़वा नीम, कह गए वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम।
ओम शांति। ओम शांति। तो हर बाप अपने बच्चों को तालीम जरूर देता है, तो बच्चे उस तालीम को कितना फॉलो करें और कितने बाप के दिल पर चढ़े, ये मदार बच्चों पर। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं जो तालीम इस समय स्वयं परम पिता, परम शिक्षक, परम गुरु संगम पर बैठ सर्व आत्माओं को देता है। बाबा कहते हैं मैं जो शिक्षा देता हूँ ना, इसका बाबा कहता है कभी कोई धर्मशास्त्र नहीं। बाबा जो संगम पर तालीम हम आत्माओं को देता है, बाबा कहता है इसका कभी कोई धर्मशास्त्र नहीं बन। नहीं तो बाबा कहता है उन धर्मशास्त्रों में जो तुमने भक्ति में पढ़े, वहां बाबा कहता है कहीं तुमने पढ़ा होता, लिखा देखा होता कि अपने को आत्मा जान, एक पिता को याद कर। कहीं नहीं है, बाबा कहता है। तो दुनिया में देखो अब्राहम क्या कह गया, दुनिया ने बाइबल बना दी। 10 गुरु क्या तालीम देके गए, सबने गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया। कृष्ण क्या कह के गए, गीता बन गई। मोहम्मद ने क्या कहा, कुरान बन गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे पीछे क्या रह गई, केवल किताबें रह गई जिनको तुम धर्मशास्त्र मानते हो। आज कहा है ना बाबा ने कि भक्ति की सामग्री से मैं नहीं मिलता किसी को, मैं नहीं मिलता अर्थात बाबा कहता है वो भगवान माना अविनाशी सुख, अविनाशी शांति, ये है भगवान। है ना, कोई जाता है दुनिया से तो हम क्या कहते हैं, भगवान की गोद में चला गया, भगवान के चरणों में चला गया। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है अविनाशी सुख और अविनाशी शांति। बाबा कहता है ये तो तुमने दुनिया भर के धर्मशास्त्र पढ़ डाले, कितनों पर पीएचडी कर ली, लेकिन बाबा कहता है बताओ कहीं तुमको सच्चा सुख और सच्ची शांति कहीं मिली? नहीं मिली। लिखने वाले कहते हैं कि समंदर की स्याही बनाओ और जितने जंगल हैं सबकी कलम बनाओ लकड़ी की, और सारी पृथ्वी को धरती बनाओ, तो भी उसका आदि अंत कोई नहीं पा सकता, उसकी महिमा लिखी ही नहीं जा सकती। तो बाबा कहता है बताओ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इन भक्ति की सामग्री से आत्माओं को सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं मिलती है। तो हम जब ये तालीम सुनते हैं बाबा की भी शिक्षाएं हैं रोज मुरली के माध्यम से, तो सबसे पहले बाबा आता है तो हमको समय का परिचय दे देता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब कलयुग खत्म हो रहा है और खुशखबरी ये है कि तुम सब, बाबा कहता है, बाप से पढ़ लिख कर वर्षा लेकर के स्वर्ग यानी सतयुग में जाओगे। और क्या होगा, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। कहते हैं जब शंकर को तीसरी आंख मिली तो धरती पर प्रलय आ गई। और बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है विनाश किसका होगा, विनाशी चीज का विनाश हो जाए। तो विनाशी चीजें क्या क्या है, क्या क्या विनाशी है जब हम ज्ञान को समझते हैं। क्योंकि बाबा मुरली में कहता है कि ज्ञान माना समझ, और कर्म योगी आत्मा, बाबा कहता है कि कर्म योगी आत्मा वो जो हर कर्म को बाबा कहता है अपनी अपनी बाबा कहता है अवेयरनेस में, सेल्फ रिमेम्बरेंस में करे। तो बाबा कहता है फिर उस कर्म में मोह की, लोभ की, अहंकार की दुर्गंध नहीं आएगी। वो कर्म बाबा कहता है तुम्हारा पूजनीय बन जाएगा, क्योंकि उसमें फल की कामना नहीं है।
कल हम बात कर रहे थे ना सिलाई मशीन की, बहुत अच्छी चीजें बाबा मंथन में ले आता। बाबा कहता है नीचे जो फिरकी है ना सिलाई मशीन में वो गुप्त है। ऐसे ही बाबा कहता है ड्रामा गुप्त है। अचानक बाबा कहता है क्या होना है वो कोई नहीं जानता। और ऊपर जो रील है बाबा कहता है ये है तुम्हारे संकल्प निरंतर। और बाबा कहता है तू आत्मा क्या है यहाँ पर? मैं वो नीडल हूँ, सुई, जिसके अंदर से वो धागा पिरोया जाता है, खींच लिया जाता है बाहर। और जैसे ही वो मशीन का चक्का हम घुमाते हैं ना, तो ऊपर वाला धागा क्या करता है, नीचे वाले धागे को भी खींच लेता है। अब ये मशीन हमारी सिलाई के लिए तैयार हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना, अर्थात आत्मा, बाबा कहते हैं देखो संकल्प का धागा आत्मा के भीतर से निकल रहा है, जैसे नीडल से हम धागा निकाल लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं देखो आत्मा कितनी न्यारी है, उससे न्यारी है ना। बिना सुई में धागा डाले सिलाई नहीं लगेगी। ऐसे ही बाबा कहता है जब तक आत्मा संकल्पों से, बाबा कहता है कर्म ना करे, तब तक बाबा कहता है बच्चे ड्रामा खेला ही नहीं जा सकता। इसलिए साकारी तन का आधार लेना जरूरी। सिर्फ सुई में धागा डाल के बैठ जाओ और मशीन अगर ना हो तो सुई से भी सिलाई होती है, लेकिन वो जो मशीन से बकिया होता है, सिलाई होती है महीन, वो हाथों से नहीं हो सकती है। जितनी स्पीड से मशीन से करते हो ना, हाथ से नहीं कर सकते। जो फिनिशिंग मशीन से आती है वो हाथ से नहीं आ सकती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही अपने को आत्मा समझो। संकल्प है, बाबा कहता है जैसे सुई के बीच में से किसी भी रंग का धागा निकाल दो, सुई का रंग बदल जाता है। सुई में काले रंग का धागा डालो, सफेद डालो, लाल डालो, पीला डालो, नीला डालो, कोई भी रंग का धागा इसमें डालो, सुई तो नहीं बदलती। और बाबा कहता है तुम किसी से मिलो, कहते हैं आज का मेरा दिन बड़ा बड़ा बेकार दिन गया, सारा दिन मूड ऑफ रहा, उदास रही। तो जितना समय, जितने घंटे हम उदास रहते हैं ना, हमको अंदर से क्या फीलिंग आती है कि मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझ पा रही हूँ 4-6 घंटे से। फिर कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे संकल्प करूं ताकि आत्मा समझ सकूं। ये पुरुषार्थ हो रहा है। ये बाबा कहता है तुम खेल करने लग जाते हो। सुई टूट भी जाए ना अगर, तो भी लोग उसको कहते तो सुई है। बाबा कहता है माया आके क्या करती है, तुमको ब्रेक कर देती। तुम्हें लगता है कि मैं उदास हूँ, आज मैं डिस्टर्ब हूँ, आज मेरे को परेशानी आ रही है। बाबा कहता है ये चेक कर कि ये सब कौन अनुभव कर रहा है, वही तो आत्मा है। अच्छा फिर विनाशी क्या है? बाबा कह रहा है ना अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, तो एक बार चेक करना अंदर की दुनिया में क्या क्या है मेरा जो विनाशी है। मेरे मन के विचार, कितनी लंबी उम्र है इनकी, विनाशी है। अभी अभी आया, अभी अभी गिरा। मन के विचार कैसे हैं? विनाशी है। जो मेरे अनुभव हैं जीवन में, जो मैं अनुभव करती चली जा रही हूँ, सुख के, दुख के, उदासी के, अपमान के, है ना, ये सब कैसे है? वक्त बीतता है, हमको धीरे धीरे बातें भूलने लग जाती, भूल जाती है ना, विनाशी है। ये जितने भी अनुभव हम करते जा रहे हैं जीवन में, ये भी विनाशी है। अच्छा जो मेरे अंदर पुरानी जो स्मृतियां हैं, दर्द भरी, तकलीफ भरी, जिन जिन डेट्स पे मैंने कुछ कुछ खोया होगा, ये भी तो विनाशी है। क्या कहते हो? ये विनाशी है ना सब। इसको बाबा कहता है पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है।
मेरे जीवन के सारे अनुभव, मेरे मन के सारे विचार, ख्याल, इमोशंस, भावनाएं, मेरी स्मृतियां, मेरी कल्पनाएं, मेरे सपने, सब बाबा कहता है बच्चे ये सब विनाशी है। तो बाबा कहता है विनाशी को विनाश होना ही है। अच्छा देखो, इन विनाशी चीजों से जो दुख सुख मुझको मिला जीवन में, वो कैसा है? वो भी विनाशी है। क्या पकड़ूं? कुछ है पकड़ने लायक? कुछ पकड़ सकते हो? जैसे हम दुनिया में एक इंसान के साथ 50 साल रह लिए, 60-70 साल रह लिए, पल में वो इंसान चला गया दुनिया से। अब पकड़ने के नाम पर उसका क्या पकड़ लोगे? मुझे तो लगता है बस ज्यादातर से घूम फिर के हाथ में बस वो एक तस्वीर होगी बस आपके, और धीरे धीरे वो तस्वीरें धुंधली होने लग जाती, क्योंकि मन इतनी चीजों से और एक्यूपाई हो रहा है, और डर, और लोभ, और अहंकार आत्मा को इतने घेर लेते हैं कि जो पुरानी स्मृतियां हैं वो धुंधली पड़ने लग जाती। पहले जो चले गए उनका दर्द था, अब एक बड़ा दर्द ये भी है कि मुझे भी तो जाना है, शायद मेरा भी समय आ चुका है, मुझे भी कोई ऐसा रोग लग चुका है। कहता है, देखो खेल देखो, ये सारा बाबा कहता है जो ये ड्रामा चल रहा है मशीन में, बाबा कहता है जो भी धागे नूंद हैं, चाहे वो ऊपर की रील कहो या नीचे की रील कहो, ये सब बाबा कहता है बच्चे फिक्स्ड है। आत्मा सुई के रूप में बाबा कहता है ये संकल्प तुझ में प्रवेश कर जाता है, और सुई नाचती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सुई कभी धागे से मोह नहीं करती बेचारी, जबकि दोनों का एक दूसरे के बिना कोई, धागे के बिना सुई किसी काम की नहीं, और सुई के बिना धागा किसी काम का नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन बाप ये तालीम देता है संगम पर बैठकर कि बच्चे तू कौन है? तू आत्मा उस सुई के समान है। भीतर बाबा कहता है कैसे भी रंग का धागा प्रवेश कर रहा है, ये चलता जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। जैसे वो रील होती है ना, आप मशीन का चक्का घुमाते हो तो वो रील धीरे 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 रोल उसका खत्म होता जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये यात्रा है ना, आत्मा ये नहीं समझना, हम बार बार कह देते हैं कि मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, नहीं, ये लंगड़ी आत्मा है, ये कंप्लीट पैकेज नहीं है आत्मा का। आत्मा का जो कंप्लीट पैकेज है उसमें क्या क्या आएगा? उसमें अंधेरा भी आएगा तो सवेरा भी आएगा। हम जब ये सोचते हैं कि मैं उदास हूं, आज गुस्सा आ गया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, तो हमें लगता है अच्छा मेरे को भूल ही गया सारा दिन की मैं आत्मा। नहीं, धागा था ना, धागा चेंज हो गया ऊपर। सोचो एक ऐसी रील है मशीन के ऊपर जो बहुत सारे, एक ही रील मल्टीपल जो है ना कलर की है, जिसको बाबा कहता है कि इंद्रधनुष की तरह। प्रकृति देखो ना आप, हमारा अगर अपना शरीर भी देखो, देखो भगवान ने हमारे दांत कैसे दिए सफेद, अगर काले देता तो? बाल कैसे दिए? काले। सफेद देता तो? आंखें कैसी दी? काली और सफेद दोनों का मिक्सर कर दिया। जैसे हर रंग अपने आप में विशेष है ना। अंधकार को हम कहते हैं काला। कई बार बाबा कहता है देखो कृष्ण को भी तुमने सांवरा कहा, है ना, बाबा कहता है मुझे भी तुमने काला कर दिया। लेकिन वास्तव में ये सिंबॉलिक है।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है तू एक सुई है बस। हाँ, और बाबा कहता है सुई में क्या है, छोटा सा महीन छेद है। बाबा कहता है उसमें से संकल्प प्रवेश करते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते है। तो तू सुई है, तो तू आत्मा ही। तू अब सोचेगी भाई मेरे में तो गुस्सा आ गया, आज तो भैया मैं अपना सुई हुई ही नहीं। अब ये पुरुषार्थ है हमारा। सांस तो ले रहे हैं ना, गुस्सा करते हैं तब भी सांस लेते रहते हैं, कि कहीं दान पुण्य करते हैं तो भी सांस चलती रहती है, बीमार पड़ते हैं तो भी सांस उसी गति से चलती जा रही है। तब हम ये नहीं कहते कि इतनी देर मैंने गुस्सा किया, 10 मिनट 5 मिनट मैंने तो सांस ही नहीं ली। क्या बिना 10 मिनट सांस लिए कोई गुस्सा कर सकता है? क्या बिना सांस लिए कोई 6 घंटे उदास रह लेगा? सांस बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिक पीछे होती जा रही है। हम सांस ले नहीं रहे हैं, सांस चल रही है। ये कुदरत है। और बाबा कहता है उससे बड़ी कुदरत आत्मा है। सांस तो चल रही है, महसूस करते हो, लेकिन बाबा कहता है आत्मा तो उससे भी बाबा कहता है सूक्ष्म कुदरत। बिना आत्मा के बाबा कहता है तुम लोभ कर कैसे सकते हो? बिना आत्मा के बाबा कहता है तुम मोह कैसे कर सकते हो? सोचने की बात है। बाबा कहता है इस समय आत्मा पे कट चढ़ी हुई है। कौन सी कट बताता है? कहता है लोभ की, मोह की, अहंकार की, काम की। और हम ये सोच रहे हैं कि लोभ क्रोध कर दिया तो मैं तो उस समय सोल कॉन्शियस थी ही नहीं, तभी तो गुस्सा कर दिया। नहीं, ज्ञान को ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है आत्मा तमो प्रधान हो गई, सब एक दो को दुख दे रहे हैं, दुख ले रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो आत्मा तो एग्जिस्ट कर रही है। सुई तो है मशीन में, कोई बात नहीं, काला धागा ही चला है बड़े लंबे समय से। तो बाबा कहता है बच्चे रील को चेंज करो अगर तुम्हें लगता है कि दुख देने से, दुख लेने से। क्योंकि बाबा कहता है ये जो तुमने दुख लिए दिए ना, ये भी कैसे है, अविनाशी नहीं है ये भी विनाशी है। इसलिए बाबा ने कहा संसार में तुम्हें जो सुख मिलता है ना, वो भी अल्पकाल। तभी तो बाबा कहता है तुम मुझको ढूंढते हो, कि तुम्हें पता है ये मकान साथ नहीं चलेगा, इसकी रजिस्ट्री यहीं छूटेगी, ये बालक यहाँ मेरे साथ नहीं चलने वाले, ये पति ये पत्नी ये साथ मेरे कुछ नहीं जानने वाला। तो मोटा मोटा तो हमको दिखाई दे देता है कि जगत में अकेले आए और अकेले जाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्मा भी, बाबा कहता है जब इस शरीर से निकलेगी वो सुई, बाबा कहता है मशीन को उठा के नहीं चल सकती। वो जो सुई है ना, वो मशीन में कहीं एक पर्टिकुलर स्पेस में फिक्स करते हैं बस। बाकी वो ये सोचे मशीन की सुई कि मैंने ही पूरे जीवन इतने कपड़े सिल सिल के दिए, तो मैं तो ये सारी मशीन हूं, मैं जहां जाऊंगी ये मशीन तो मुझे अपने साथ ही ढोनी पड़ेगी। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, ये देह बाबा कहता है जिसमें आप बैठे हो, ये देह भी बाबा कहता है बच्चे विनाशी। तो दुनिया में हम देखते हैं देवी देवताओं के देह की पूजा है ना, साकार रूप में उनकी मूर्तियां बनी। क्यों बनी है? भक्त जाके मंदिरों में कह आता है कि एक एक उनके अंग की महिमा है, चाहे नयन हो, कर्ण हो, मुख हो, हस्त हो, चरण हो, एक एक। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय इस संगम पर बाबा कहता है आप आत्माएं परम पिता परमात्मा की तालीम पर क्या करती हो? विश्व कल्याण की सेवा करती हो। बाबा मुरलियों में कई बार कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे
ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान से बाबा कहता है बाप बच्चों को क्या देता है सबसे पहले? हाँ, बाबा कहता है सबसे पहले जब ज्ञान सुनती है आत्मा, तो धीरे धीरे बाबा कहता है वो संतुष्ट हो जाती है। संतुष्टता बाबा कहता है बच्चे वो वरदान है, जिससे बाबा कहता है बाकी की सब शक्तियां, वर्षे, गुण, प्राप्तियां, वो सब बाबा कहता है पीछे पीछे अपने आप आ जाती, क्योंकि संतुष्टता अर्थात जिसके पास सब कुछ है। हम्म? तो बाबा कहता है जब तुम यहाँ आते हो तो सबसे पहले बाबा कहता है मेरी ब्लेसिंग क्या मिलती है? बाबा कहता है आत्मा संतुष्ट हो जाती। अब संतुष्ट वो नहीं समझना कि वो हम कहते हैं ना कि बेर खट्टे हैं तो क्या करें, वो नहीं, बेर नहीं, अंगूर की बात होती है कि अंगूर खट्टे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो संतुष्टता है ना वो मन मारने वाली नहीं है कि संसार में ये सुख नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, अब तो भगवान कह रहा है कि मृत्यु सामने खड़ी है। नहीं, बाबा कहता है सबसे पहले बाबा कहता है इंसान क्या करता है संसार में आके, जो 63 जन्म की बाबा हमको बात बताता है ना, बाबा कहता है इन 63 जन्मों की सबसे बड़ी प्राप्ति समझ लेना कौन सी थी। ये 63 जन्म आत्मा ने धक्के तो खाए हैं, नो डाउट, डाउनफॉल में रही है, उतरती कला में रही है, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट इन 63 जन्मों की ये है कि हमको क्या मिलता है? हाँ, क्या मिलता है? बाबा कहते हैं बच्चे इस हद की दुनिया से जब बाबा कहता है तुमको वैराग आता है, ये मत सोचना कि जो दुनिया में अभी लोग ज्ञान नहीं सुन रहे ना, ये उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। नहीं, कोई भी उल्टे रास्ते पे नहीं जा रहा। हर आत्मा ड्रामा अनुसार बिल्कुल सही चल रही है। बाबा कहते हैं ये जिन घर गृहस्थियों में लगे हुए हैं, फंसे पड़े हैं, बाबा कहता है यहां से भी ये ठोकर ही खाने वाले हैं। कोई बीमारी की ठोकर खाएगा, कोई रिश्तों से धोखा खाएगा। बाबा कहता है तब इनको याद किसकी आएगी? एक बाप की। अभी बाबा कहता है ये बेचारे अनुभव ले रहे हैं दुनिया से। ये पंछी कणा कणा तिन तिन करके ये कैसे अपना घोंसला बनाते हैं, ये तो पंछी की मेहनत है। लेकिन ये पंछी ये भूल ही जाता है कि ये घोंसले पीछे छूटे। तो ये जो खेल रचा ना, बाबा कहते हैं ये खेल ही इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि जब जब बाबा कहता है आपके जीवन में दुख आता है, विषाद आता है, संकट आता है, तो बाबा कहता है फिर ये रास्ता गलत नहीं था, यही रास्ता बाबा कहता है आगे फिर मेरी तरफ तुमको ले आता, कि हद का तो हमने खेल सारा देख लिया, क्या नहीं किया, किसके लिए क्या नहीं किया। हम अक्सर कहते तो है, कहते हैं सबके लिए जो कर सकता था किया, मैंने पूरा जीवन लोगों को ही दे दिया, लेकिन आज मेरा वक्त आया तो जिनसे उम्मीद थी कई तो मुंह फेर गए, कई बेचारे समय से पहले दुनिया से ही फिर गए। तो मन उस समय फिर वो अंतरात्मा किसको याद करती है? बाबा कहता है इनको याद मेरी ही आनी है, लेकिन नंबरवार आनी है। आनी नंबरवार है। ये बेचारे अपने अपने कर्म भोग चुकती ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है ये गृहस्थी में बड़े मजे ले रहे हैं? ना जी, एक एक गृहस्थी जा जाके देखना, जिन जिनको जानते हो नर्क भोग रहे हैं सारे। हाँ, ये है कि अच्छा खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं, एसी रूम में बैठ जाते हैं, वो सब तो है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अभी बताया ना बाबा ने विनाशी चीजें क्या क्या है। मिनट में बाबा कहता है देखो तुम्हारे मूड बदलते हैं, तुम्हारे बोल बदल जाते हैं, तुम्हारी दृष्टि पलट जाती है, तुम्हारे रिश्ते ही बदल जाते हैं, सेकंड लगता है। धन बाबा कहता है मिनट लगता है, बाबा कहता है दिवाला निकलता है, मिनट लगता है। बाबा कहता है जिस रेत के मकान पर इतना अहंकार करते हो ना, जिसको तुम चुकंदर गाजर के जूस पिला रहे हो,
हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कि रेत का मकान गिरने में कितनी देर लगती है। ये 63 जन्मों का निचोड़ है। हद का वैराग्य लाने में इन 63 जन्मों के जो हमने धक्के खाए ना, उनका जबरदस्त पार्ट है इसके। ऐसे थोड़ी यहाँ बैठ गए, कोई चुभा है अंदर तीर, कोई शूल चुभा है आत्मा को, तब वो यहाँ आकर बैठी है, नहीं तो रुकते हैं यहाँ पर। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि जब तक हमारे मदर थे तब तक तो हमें शायद इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी। क्या करना था इसका? शराबी को कहीं दर्द होते हैं क्या? शराबी की कोई इज्जत होती है क्या? तो बाबा कहते हैं देखो, मद माया के नशे में बाबा कहता है तुम आत्माएं कहां से कहां निकल गई। सुई ने बहुत भोगनाएं भोगी, जैसे जैसे धागा इसके अंदर से निकलता गया ये उतनी ही दुखी हुई। और बाबा कहते हैं बच्चे तुमने सिलाई क्या करी? क्या सिलाई के नाम पर तुम, वहां तो कपड़े सिलते हैं, है ना, वो जो मशीन है उसमें तो हम कपड़ा डालते हैं और कपड़ा सिल लेते हैं। कोई कमीज बनाता है, कोई सलवार बनाता है, कोई शर्ट बनाता है, कोई पैंट बनाता है। बाबा कहता है इस ड्रामा की रील, संकल्पों की रील, और बाबा कहता है बीच में तू आत्मा, बाबा कहता है तूने क्या क्रिएट किया इतने जन्मों में? कितने वस्त्र तो हमने भी बनाए। एक तो वो कपड़ा है जो मिलों में तैयार होता है, एक ये भी तो कपड़ा है। पहले मेरे बच्चे सिले मैंने, पहले मैंने अपने आप को डिजाइन किया कि मैं पढ़ लिख कर ये बन जाऊं, ये कर लूं, ऐसे घर में शादी हो जाए। फिर वो करते 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 फिर फिर मेरे बच्चे आ गए। कितना मैंने इस मशीन को चलाया, संकल्पों को, कितना जीवन मेरा बीत गया ये चक्की चलते चलते। कितने कपड़े मैंने निकाले, जोड़ियां बनाई ना, बेटी को जवाई दिला दिया और बेटों को बहू दिला दी, अच्छा कंट्रास्ट बना के दे दिया। फिर उनके और छोटे 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 बच्चे, कितनी मेहनत लगी मुझे ये सब करने। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे तू अभाव में जिया, दुखी होकर जिया, अशांत जिया, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे वो आत्माएं तो तेरे से भी ज्यादा कमजोर। हम तो फिर भी मानते हैं कि हम इस उम्र में, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में ज्ञान सुन रहा है। आने वाली पीढ़ी से उम्मीद मत कर लेना, पहले तो उनके पास शायद 60-70 साल होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल आज हम देख रहे हैं ये हमारा दिया हुआ। माफ करना, हम कोस देते हैं बच्चों को बार बार कि बच्चे सारा दिन फोन पर हैं, सारा दिन ऑनलाइन है, ये करते हैं, वो करते हैं, खाते ऐसे हैं, सोते ऐसे हैं, चलते ऐसे हैं, पहनते ऐसे हैं। बाबा ने कहा जो संतुष्ट आत्मा होती है ना, वो क्या करती है? संतुष्ट आत्मा, बाबा कहता है, इस इस प्रलय को देखकर, इस भूकंप को देखकर, इस ज्वालामुखी को देखकर बाबा कहता है वो कभी भी विचलित नहीं हो कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। आज के बच्चे और हमारे में कितना फर्क है। हम तो माँ बाप हाथ तो क्या उठाएं, वो आंख भी दिखाते थे तो हम हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अपनी कोई बात कर ले। और आज देखो, आज बेटे तो छोड़ो, बेटियां अभी वतन पार जा रही हैं अकेले। वक्त आ गया, वो आपको चलना पड़ेगा वक्त के साथ, नहीं तो बच्चे डिवोर्स दे देंगे आने वाले वक्त। तलाक 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 6 बार बोलेंगे, 3 बार मम्मी को, 3 बार पापा को। तो बाबा बच्चों को यहाँ क्या दे रहा है? यहाँ बैठे हो, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की एक एक मोती से, बाबा कहता है आत्मा संतुष्ट होती है। लेकिन ये मोती, बाबा आज कहा ना बाबा ने, एक है ज्ञान सुनना और सुनाना। बाबा कहता है ऐसों को कुछ नहीं मिलता, वो
अल्पकाल का सुख ले लेते हैं कि हाँ हम भी बाबा के बच्चे, हम भी रोज रेगुलर मुरली सुनने वाले। बाबा कहते हैं मोतियों को बाबा कहता है धारण, और धारण कब होंगी, कब धारण होंगी? बंदूक चलानी तब नहीं सीखी जाती जब सामने दुश्मन खड़ा। क्या कहते हो? बंदूक चलाने की प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्ट अनुभव करना ये भी एक अभ्यास है ना। बाबा कहता है मैं तो तुमको वरदान के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में क्या करता हूँ? बाबा कहता है बीज दे दे कि बच्चे आप संतुष्ट मणि आत्मा। अब बाबा कहता है अब इसको अभ्यास तो कर इसका। तो अभ्यास कैसे करूं? सोचो ज्ञान सुन रही हूं, अभी मुरली सुन रही हूं, संतुष्ट आत्मा। अब सुबह सुबह पता है बाबा ने जो रूटीन दे रखा है 4 बजे उठने का। अब सोचो हम में से कोई है जो 4 बजे नहीं उठ पाया, नींद खुल रही है किसी की 5 बजे, किसी की 5:30 बजे। संतुष्ट आत्मा क्या अभ्यास कर रही है उस समय? गिल्ट में जा रही है, पछतावे में जा रही है, परेशान हो रही है, खुद को दुहाई दे रही है। ये संतुष्ट आत्मा। याद रखना, मशीन की सुई देखना, आज तो हमारे सारे दिन में यही दिमाग में चलता रहा बस। मशीन की जो सुई है ना, वो बेचारी अपनी जगह, उसको मेहनत करनी ही है। वो चक्का घूमेगा तो उसको तो नाचना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो ड्रामा की जो नूंद है ना, नीचे वाली फिरकी, वो तेरे हाथ में नहीं है। मशीन को ऐसे उठाते हो ना तो नीचे एक रोल होता है, वो ड्रामा है, वो गुप्त है। क्या नूंद है हमें नहीं पता। आ गया सीन सामने, माया यही चेक करने आई है कि रात को तो बड़ा कह रहा था संतुष्ट हूँ संतुष्ट हूँ, आज देखती हूँ 6 बजे उठता है तो कहाँ गई तेरी संतुष्टता। अरे आत्मा तो मैं 6 बजे भी हूँ, लेकिन वो ज्ञान सुना ना कि 4 बजे बाबा बच्चों को वरदान लुटाता, तो मेरी तो ट्रेन छूट गई भाई। और बाबा की अवज्ञा भी होगी, श्रीमत भी नहीं मानी। तो अब तो 1 का 100 गुना। सारा दिन जो है ना वो यही सोचते रहेंगे कि आज स्थिति अच्छी नहीं है, आज तो अवज्ञा हो गई, आज तो बाबा कह रहा है कि मेरे बच्चे ने मुंह काला करा लिया, ग्रहण लग गया, ये हो गया, 100 गुना दंड पड़ गया। बीज को एक फूल बनने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता। बाहर के मौसम बहुत बदलते हैं, कभी धूप चिलचिलाती है, कभी आंधियां चलती है, कभी बर्फ गिरती है, कभी बारिशें पड़ती है। फिर सदाबहार मौसम नहीं रहता हर समय एक जैसा। बाबा कहते हैं बच्चे नीचे का ड्रामा भी तेरे सामने आएगा, और बाबा कहता है वो फिर जो संकल्प चलेंगे ना, वो भी बाबा कहता है बनी बनाई बन रही है। और नीचे भी बाबा कहता है जो फिक्स्ड है वो नूंद है। दोनों ड्रामा है ये, एक ड्रामा वो है, एक ड्रामा नीचे। अब बाबा कहता है तू बता, तू संतुष्ट है? सुई तो बेचारी टूट गई। वो देखते ना कई बारी मशीन चलाते चलाते क्या कहते हैं, कह रहे इतना मोटा कपड़ा बीच में डाल दिया, सुई टूट गई बेचारी, ला सुई बदल के लिया। तो वहां तो आप सुइयां बदल लोगे 2-5 रुपए की लाकर, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो टूटा 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 एक परिंदा ऐसा टूटा, फिर उड़ ना पाया। फिर बाबा कहता है माया तुम्हारे ऐसे पंख उतरती है कि बच्चे मेरे उड़ ही नहीं पाते। बताओ, बाबा कहते हैं दुश्मन आया हुआ था, आलस के रूप में आया था, अलबेलेपन के रूप में आया था,
बाबा कहता है तेरी खुशी गायब नहीं होती ना। तो बाबा कहता है फिर वो उदासी रुकनी थी वहां। खुशी खुशी बाबा कहता है बाप को याद करने बैठता। खुशी खुशी बाबा कहता है उस वरदान का अनुभव करता कि बाबा तेरा वरदान देख, दुनिया के लिए 6 बजे हैं लेकिन मेरी स्थिति अभी ऐसी है जैसे रात के 2 बजे। परिस्थिति नहीं देखो, बाबा कहता है मेंटेन योर सेल्फ सेल्फ पोजीशन। बाबा जब एक सोल्जर होता है ना, तो सोल्जर जब गन लेकर बाहर जाता है तो वो अपनी पोजीशन पर फोकस करता है कि मैं कहां बैठूंगा गन लेकर के। बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्ट आत्मा। बाबा कहता है अभी तो कोई बड़ा पेपर ही नहीं आया था। सिर्फ बाबा कहता है तू बिस्तर से थोड़ा लेट उठा तो ही बाबा कहता है परिंदा देखो उड़ नहीं पाया। अच्छा फिर और आगे क्या क्या आना था। अब जब उठ नहीं पाए तो मूड खराब हुआ। साथ वाली युगल ने क्या कह दिया, कहती तू तो ना मुरली सुनता है ना तू योग करता है। आईना दिखा दिया ना उसने भी। तो सामने वाले कह रहे तू जाके कर ले। बाबा कहता है ना एक घर में एक ही चाहिए, तुझा हम सबका उद्धार हो जाएगा, जा तू। तो बाबा क्या खुद ही को कर बुलंद इतना। कहाँ है मेरी संतुष्टता जब सामने वाला कोई आकर के मुझको आईना दिखा देता है। एक छोटा सा बच्चा भी मुझको कह देता है, कहता आप भी तो चिल्ला रहे हो। खुशी होती है कि बाबा मुझे संभालने वाले कितने सारे हैं यहाँ। ये सब मुझे संभाल रहे हैं माना मेरी खुशी को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अरे तेरी खुशी कहाँ। चिल्लाते हुए भी याद रखना, एक बहुत बड़ी जो बारीक हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हमें शायद उस समय ये एहसास होने लग जाता है कि सामने वाला मुझे कह रहा है कि तू चिल्ला रहा है मेरी तरह, कि तू गुस्सा कर रहा है मेरी तरह, है ना। तो हमें क्या लगता है, बाबा कई बार बात करता है डूइंग पर कि बुरा कर्म करना ही नहीं चाहिए, है ना। बाबा कहता है संकल्प तक आ जाए एक बात है लेकिन कर्मेंद्री तक नहीं आना चाहिए। बाबा मुरलियों में कई बार क्या कहता है, बाबा कहता है अगर तुम्हारे स्वप्न में भी अगर तुम्हारी पवित्रता खंडित हुई तो बाबा कहता है फिर सब गया। स्वप्न में अभी कर्म तक आई नहीं है बात। तो कहने का मदार क्या है, बाबा क्या समझाना चाहते। मैंने गुस्सा कर दिया, अविनाशी था। गुस्सा कैसा होता है, अभी कर रहा हूं किसी को, थोड़ी सी देर के बाद में जब मैं शांत होता हूं तो उसके बाद में क्या रियलाइज करता हूं, कई बार अपने वर्ड्स बोले हैं ना उन पर खुद ही को शर्म आने लगती है। जिसको बोला होता है कोशिश करते हैं उससे खुद जाके बात करने की, हालांकि माफी नहीं मांग रहे लेकिन बात जाके खुद करेंगे उससे। कई बार होता है ना आंखों में एक शर्म हम महसूस कर जाते। तो यहाँ बाबा जो मुझको क्या कहना चाहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब डूइंग में कोई बात आती है ना, किसी को गुस्सा कर दिया, किसी को आंख दिखा दी, किसी को रोब दिखा दिया, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बनी बनाई बनी। देखो बाबा हमको कितनी जल्दी बाहर निकाल लेते, कहता है बीती सो बीती, बनी बनाई बन रही है, जो बीत गई बाबा कहता है बिंदु धरो। मैं आत्मा, बाबा कहते हैं तू तो सुई की तरह है बिल्कुल। एक छोटा सा बाबा कहता है वो छेद है जिसमें बाबा कहता है वो संस्कार स्वभाव, बाबा कहता है वो सब एक रील की तरह चलते रहते। गुस्सा कर दिया बीत गई बात, घड़ियां निकल गई हाथ से। अब जो शब्द मुंह से निकल गए वो वापस मुख में नहीं डाल सकते हम। लेकिन बाबा यहाँ क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा तो हो रहा है जो होना है, माया है। बाबा कहता है बीच बीच में आती है, चेकिंग करके फिर चली जाती। तो बाबा कहता है फिर उसको संभालो ना। संतुष्ट आत्मा, मैं अपने पार्ट से खुद से संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ,
बावजूद मुरली सुनने के, योग करने के, तो आपको क्या लगता है ड्रामा से संतुष्ट हो जाऊंगी? आपको क्या लगता है जो इतनी आत्माएं मेरे साथ में पाठ खेल रही हैं, अच्छा बुरा ऊंचा नीचा जैसा भी, इनसे संतुष्ट हो जाऊंगी? जो अपने लिए रहम का सागर नहीं बन पा रहा, जो अपनी ही की हुई बात पर बिंदु नहीं धर पा रहा, खुद को ब्लेस नहीं कर पा रहा, आपको क्या लगता है वो ड्रामा पे बिंदु रखेगा? वो जो दूसरी आत्माएं मुझे दे रही हैं दृष्टि के रूप में, वृत्ति के रूप में, वाचा के रूप में, क्या उस पे बिंदु रख सकेगा? नहीं। जो खुद को दो रोटी नहीं खिला पा रहा, वो दुनिया को क्या खिला ले? हम्म? तो संतुष्ट आत्मा अर्थात इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान बहुत गहरा है, इसका मतलब ये कतई नहीं समझ लेना कि बाबा हमको सैंक्शन कर रहा है कि गुस्सा भी करो, रोब भी करो, आंखें भी दिखाते चलो। इसलिए दिखाया गया ये जो ज्ञान है ना, ये कहाँ रुकता है? सोने के पात्र में। कहते हैं शेरनी का दूध है ये। नहीं तो ज्ञान को सुनने वाले नंबरवार बच्चे हैं, हर कोई अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से ज्ञान को यूज कर रहा है और खुश है। कह रहे हैं बाबा ने तो ये कहा ना, हम तो ये कर रहे हैं, बाबा ने ये कहा, हम तो ये कर रहे हैं। ट्रस्टी भी बने हुए हैं, दुखी भी बराबर है। कह भी रहे हैं ज्ञान में आने के बाद तन मन धन सब तेरा, ड्रामा ड्रामा वंडरफुल है, ड्रामा कल्याणकारी है, दुखी फिर भी है, दुखी फिर भी है, परेशान फिर भी है, कंसल्ट फिर भी जारी है, इससे उससे उससे इससे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्ट आत्मा है ना, जिसको भगवान मिल गया, बाबा कहता है वो संतुष्टता की शक्ति ऐसी है, जब मैं संतुष्ट हूं अपनी की हुई गलती से कि हाँ मुझसे हुई, है ना, कहते हैं पश्चाताप जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं ना, उससे बड़ी कोई गंगा नहीं होती। जब हम अपनी अंतर आत्मा जब उस शांति के अंदर डुबकी लगाती है ना, वो सच्चा सच्चा गंगा स्नान। हो गई कोई बात, बाबा कहता है आओ एक बाप को याद करो, बाबा कहता है शांति के सागर में आके डुबकी लगा। बाप से बड़ी कोई गोद है? बाप से बड़ा कोई तीर्थ है? बाप से बड़ा कोई पावन है? और बाबा कहता है तुम कहाँ बीती को बिंदी लगाते हो, कितना बोझ बाबा कहता है तुम सरों पे लेकर चलते हो। तभी तो बाबा कहता है आत्मा उस लाइटनेस का अनुभव नहीं कर पाती। तो बाबा फिर क्या कहता है आज? बाबा कहता है देखो देह का भान, ये देह का भान है। जब जब वो मशीन की सुई दो धागों से चल रही है, वो एक ड्रामा और एक बाबा कहता है तुम्हारे विचार संकल्प, तुम्हारा संस्कार, ये बाबा कहते हैं। हम्म? तो बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान, जब जब बाबा कहता है वो ये सुई ये सोचने लगती है कि ये गुस्सा मेरे अंदर से आ रहा, ये घृणा मेरे अंदर से आ रही है, ये बात सही है कि धागा दिखता तो ऐसे ही है कि सुई के अंदर से आ रहा है। देखना जरा ये मशीन वाकई कमाल की चीज बनाई है बनाने वाली। धागा तो सुई के मुंह में ही है, वहीं से ही निकल के आ रहा है। देखने में तो लगता है कि मेरे ही तो मुंह से गंदे शब्द निकले हैं ना, मैंने ही तो क्रोध किया है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो रील देख ऊपर, पिक्चर अभी बाकी है। तेरे द्वारा बाबा कहता है ये पार्ट बजाया जा रहा है,
तो बाबा कहता है तू इस गलत फहमी में नहीं पड़ना कि मैं क्रोधी हूं। नहीं, बाबा कहता है रियल